नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो हाँ दोस्तों, आपने सही देखा थंबनेल पर कि ऑक्सीकरण संख्या के 3 कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इन मैं आपसे वादा करता हूँ, इन 3 पॉइंटों को पढ़कर आप ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल निकालना सीख जाओगे। चलिए, तो ऑक्सीकरण संख्या के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो ऑक्सीकरण संख्या के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप सीख लोगे तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कभी भी आपको कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए, आज का पहला पॉइंट शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा क्या है? किसी आयन पर आवेश की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण भी लिए हुए हैं। ये यहाँ पर लिखा है आयन, तो Na पर धनायन है आयन। कौन सी भी घात लगी हो तो उसे धनायन आयन भी कहते हैं। ठीक है, इस पर धनायन लगाए तो प्लस का होगा, जितने भी धनायन लगे होंगे वो प्लस के होंगे। ओके, जितने धनायन लगे होंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही कहलाएगी। ओके, इस पर Na की धनायन संख्या 1 लगी है तो 1 हो जाएगी। इस पर कितने धनायन लगे हैं दोस्तों? इस पर 3 लगी हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इस पर अब 1 भी नहीं लगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि 1 भी नहीं है। और इस पर भी 1 भी नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अब यहाँ बात आती है रेडायन की। इस पर तो रेडायन लगा है, लेकिन यहाँ धनायन लगा था जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की थी। अब यहाँ पर रेडायन लगा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या किस में हो जाएगी? माइनस में। 1 रेडायन लगा है तो 1 हो जाएगी इसकी माइनस की ऑक्सीकरण संख्या। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 2 धनायन लगे हैं रेडायन, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस की 2 हो जाएगी। ओके, इसे बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, धनायन लगा है तो प्लस की होगी और रेडायन लगा है तो माइनस की होगी। ओके, और यहाँ पर आयन मैंने परिभाषा में भी यही बताया है कि आयन पर आवेश की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। मैंने यहाँ पर निकाल कर भी दिखा दिया है आपको। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यह बात आती है दूसरे पॉइंट की। फर्स्ट ए समूह में रखे तत्वों की उनके यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है फर्स्ट ए समूह में तत्व कौन कौन से रखे हुए हैं। फर्स्ट ए समूह में तत्व रखे हैं हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, कैल्शियम है, फ्राइडियम है। इनकी सब की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। और यहाँ पर बात आती है, मैंने यहाँ पे तो कह दिया कि फर्स्ट ए समूह में रखे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन इस फर्स्ट ए समूह में रखे तत्वों में से कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे यहाँ पे एक तत्व है सोडियम, ये सोडियम तत्व है। सोडियम तत्व की ऑक्सीजन नंबर 0 होता है। कब होता है? जब सोडियम सिंगल कहीं आता है तत्व, सिंगल तत्व या अकेला तत्व कहीं पर आता है तो उसका ऑक्सीजन नंबर 0 हो जाएगा। ओके, अगर किसी धातु के साथ आता है, किसी यौगिक के साथ आता है तो उसका तो +1 रहेगी। अब यहाँ पे बात आती है इसके ही फर्स्ट ए समूह में रखे तत्वों के यौगिक की ही बात आती है। इसमें हाइड्रोजन रखा हुआ है। जब हाइड्रोजन पर चर्चा करते हैं, जब हाइड्रोजन धातु से जुड़ी हो तो वह हाइड्राइड कहलाती है। जब हाइड्रोजन किसी धातु से जुड़ी हो तो वह हाइड्राइड कहलाती है। तो अब इसकी, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था कि फर्स्ट समूह में रखे तत्वों की और उनके यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की मैं +1 बताई थी। लेकिन ये किसी तत्व के साथ जुड़ जाता है, किसी यौगिक के साथ जुड़ जाता है तो इसकी ऑक्सीकरण नंबर संख्या कितनी होती है? -1 हो जाती है। यहाँ पर तो मैंने प्लस कहा था, लेकिन ये धातु से जुड़ जाती है, किसी यौगिक से जुड़ जाती है तो उसकी ऑक्सीजन नंबर 1 हो जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब पॉइंट आता है तीसरा। तीसरे पॉइंट में क्या है? सेकंड ए समूह में रखे तत्वों की उसके यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अब बात आती है दूसरे समूह में रखा क्या है। तो बेरियम रखा है, मैग्नीशियम रखा है, कैल्शियम रखा है, स्कैरियम रखा है, वेरेडियम रखा है और ये तत्व भी रखा है। ओके, तो इसमें मैंने जब पिछले उस दूसरे समूह में बताया था, ऐसे इसमें भी है। जैसा कि सेकंड ए समूह में एक तत्व आता है मैग्नीशियम। इसकी मैग्नीशियम कहीं सिंगल तत्व आता है, कहीं अकेला वर्ड आता है, अकेला शब्द आता है या अकेला धातु कहीं पर आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। अगर ये किसी धातु के साथ आता है, किसी यौगिक के साथ शामिल होकर आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है। मैं यहाँ पर उदाहरण ले भी चुका हूँ। ओके, ये उदाहरण है इसका और ये मेन उदाहरण है। इन बातों को मोस्ट रखना क्योंकि ये बोर्ड में हर साल आती हैं। ऑक्सीकरण संख्या 5 नंबर में पूछी जाती हैं।
ऑक्सीजन की अब बात यहाँ पर चर्चा करते हैं ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन एक ऐसा वर्ड है जो हर एक यौगिक में आता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या विशेष मुश्त से तरीके से निकालनी पड़ती है हमको, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या उसके यौगिक में -2 होती है। कब? जब वो किसी यौगिक के साथ आता है, मिल करके किसी यौगिक के साथ किसी, जैसा कि यहाँ पे 2 उदाहरण ले लिए हैं मैंने, जैसे H2SO4, H2SO3, ओके। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 होगी। ऑक्सीजन का विशेष ध्यान रखना। वैसे तो मैंने इसमें बता दिया है ऑक्सीजन की -2 ही होती है, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर पर ऑक्साइड है, स्ट्रक्चर नंबर ये है, इस पर चर्चा करते हैं। परंतु पर ऑक्साइड यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कब? मैंने बता दिया यहाँ पर तो ऑक्सीजन की -2 थी, लेकिन यहाँ पर -1 होती है। कब? देखिए मैं बताता हूँ कैसे होती है। ये स्ट्रक्चर वाले तत्व सारे, यहाँ मैंने उदाहरण ले लिया CrO5। CrO5 का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है। Cr सिंगल वोल्ट ऑक्सीजन, 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 डबल वोल्ट ऑक्सीजन, ओके। तो अब हम ऑक्सीजन सिंगल वोल्ट से जुड़े हुए हैं, उसकी तो ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, और जो डबल वोल्ट से ऑक्सीजन अकेला सिंगल जुड़ा हुआ है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, मैं बता रहा हूँ। अब चलिए मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल से। तो Cr की निकालनी है हमको, जिसकी निकालनी होती है उसे X मानते हैं, प्लस। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये एक ऑक्सीजन की तो -2 लेंगे, 1 गुणित -2 प्लस। अब क्या था यहाँ पर 4 ऑक्सीजनों की ऑक्सीजन से जुड़ा हो तो उसकी -1 लेते हैं। जी मैंने बता दिया पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड है, इसमें संख्या -1 लेते हैं ऑक्सीजन की। जैसे सिंगल वोल्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजनों की ऑक्सीकरण संख्या -1 लेंगे, इक्वल टू 0। तो अब X -2 -4 इक्वल टू 0। X कितना हो गया? 6 इक्वल टू 0। X इक्वल टू 6, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई 6। तो इस उदाहरण से आपके समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर।